अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब अमान परवरदा की 28 एपिसोड डिमांडिंग हमीन माया लिटिल स्पेशल के साथ साथ बहुत ज़्यादा शॉकिंग एपिसोड है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज की एपिसोड बिल्कुल आपने ध्यान से पढ़नी है, हर एक लाइन पढ़नी है, कोई भी कुछ भी लाइन को स्किप नहीं करना, ठीक है। अगर ऐसा करेंगी तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। पूरी एपिसोड आपने तवज्जो से पढ़नी है ताकि आपको सब समझ आए। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं चलती हूँ किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। 2 साल पहले की वही रात थी जब जिमिल जलाल खान अपने मुजरिम का नाम जाना था। ये हकीकत जाना था कि इसे 25 पिछले 30 सालों से बर्बाद करके रखने वाला कोई और नहीं, कोमिल का आशिक दारिम शाह है। लंबी तलाश खत्म हुई बॉस, आपको बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, दारिम शाह था। ये पिघला शीशा इसी शाम जिमिल जलाल खान की समात में उतरा था। अपने लोगों को हुक्म दिया कि दारिम जहाँ है खबर निकालो। जिस दिन से कोमल और जिमिल की शादी हुई, जिमिल की तबाही शुरू हुई। दारिम ने हर गिरा काम किया, हर गलत काम किया, हर हद तक गया। अपने ख़ानदान की पावर इस्तेमाल की, जिमिल को हर जगह बदनाम करवाया। 5 सालों में वो शख्स जो पैदाइशी रईस था फ़कीर बन गया, जवारी नशेई और मुजरिम, और कहीं ना कहीं कोमल के सदमात और तकलीफ़ का सबब भी दारिम बना। जब वो उसी की ना हुई तो इस बेदर्द शख्स ने इसे किसी का ना रहने दिया। जिमिल जलाल इन 30 सालों में छठा बदमाश बन चुका था, हर नाजायज़ काम कर चुका था सिवाय कत्ल और बदकारी के। इस रात जब उसके लोगों ने मुजरिम का नाम तलाश किए, इसे बताया तो अपनी गन लिए अपने अड्डे से निकला। तब दारिया इत्तेफाक से बाबा से मिलने आई कि वो भी कुछ हकाइक के सब जिमिल जलाल पर नज़र रखवाए हुए थी। और तभी उसके सामने बाबा के बारे कुछ ऐसी चीज़ें आईं जिन्होंने दारिया को उलझा दिया। इस उम्मीद पर कि उसके बाबा इतने बुरे नहीं, वो कतई ताल्लुक ही ख़त्म किए बिना लाला और मामू को बताए जिमिल से मिलने गई। लेकिन जब बाबा को अपने वेयर हाउस से गन लेकर गुस्से से जाता देखा तो दारिया ने पीछा किया। तारिम अपने ही फार्म हाउस में था, उसकी खबर जिमिल के लोग इसे दे चुके थे और इसी रात वो माया को उठाकर अपने फार्म हाउस लाया ताकि इसे ज़बरदस्ती निकाह करे। अजीज़े सब में शामिल थी, हर तैयारी मुकम्मल थी और माया मर तो सकती थी, इस वहशी से ताल्लुक़ बनाना मंजूर ना था। होश में आते ही वो चिल्लाने लगी। माया जंगली से खौफ खाती थी, नफरत करती थी। आर्या जब बाबा के पीछे दारिम शाह के फार्म हाउस पर पहुंची तो जिमिल के लोग पहले ही फार्म हाउस पर हमला किए दारिम शाह के तमाम गार्ड्स को मार चुके थे। गोया दो तरफा यलगार थम चुकी थी, पर धुएं के मरगोले आसपास देखे जा सकते थे। आर्या ने मुसलसल बाबा का छुप कर पीछा किया और फिर दारिम को माया के साथ बुरी तरह ज़बरदस्ती और तशद्दुद करते देखकर जिमिल का अगला पिछला सारा गुस्सा, नफरत और ताब असरेनो दहका। दोनों ने एक दूसरे पर गन तानी, जबकि इस लम्हे माया ने इन दो को समझाने की खातिर बीच में आना चाहा, मगर दारिम ने माया को बीच से परे धक्का दिया और फिर जिमिल ने दारिम पर गोली चलाने की नीयत बांधी। मुझे मेरी बेटी बेचने पर तूने मजबूर किया था। दारिम शराब के नशे में था और तेरे लोग मुझे उकसाने में लगे हुए थे। एक कोमल से शादी के बदले तूने मेरी नस नस उजाड़ दी। तू मुझसे भी बड़ा खबीस और बदबख्त है। मुझे पाई पाई का मोहताज किया तूने, मेरे बच्चों का गुनाहगार बना दिया सिर्फ एक जनुओं के पीछे। जिमिल ने लफ्ज़ नहीं कहे इस दिन, बल्कि 3 अफराद की समात में अंगारे भरे थे। दारिया को अपनी समातों पर जैसे यकीन ना आया। बाप के लिए नफरत का पहाड़ धमाके से फटा और इसका शोर दारिया के अंग अंग को लर्जा गया। हाँ, सब किया मैंने, क्योंकि तूने मुझसे मेरी सांसें छीनी तो मैं तुझे कैसे सांस लेने देता, और आज मैं तुझसे ये नकारा ज़िंदगी भी छीन लूँगा। दारम का इतराफ़ तो जैसे ज़मीन व आसमान को हिला गया। एक आंसू दारिया की आंख से टपका था, इस एक आंसू ने इस पर हर गुनाह इस लम्हा बख्शा था। माया तो सहमी हुई थी, उसकी तो ज़िंदगी से बिना कुछ हुए भी ख़त्म होती महसूस हो रही थी। और फिर मलगजी से अंधेरे में अचानक से गन चली थी और अंधेरे मलगजी फ़िज़ा में 2 फायर हुए। वो क़यामत की रात थी। इस रात दारिया, माया और जिमिल के अलावा यकीनन कोई तो था, लेकिन दिखाई न दिया। मगर इस हादसे के बाद कोई वहाँ पहुँचा जिसे ना सिर्फ दारिम की लाश मिली, बल्कि फार्म हाउस के लान में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग भी इसने अपने कब्जे में ली। इस रिकॉर्डिंग यानी सबूत में कैमरे ने अंधेरे में तीनों को कैप्चर किया, लेकिन तकनीकी खराबी के सबब वीडियो में कत्ल जैसा सब तो रिकॉर्ड हो गया, लेकिन बाकी की सच्चाइयाँ और ऑडियो कट हो गई। बस दारिया की झलक कैद हुई और माया का साया, वो वीडियो जो दारान ने माया को कुछ दिन पहले दिखाई थी। इसमें दारम पर जिमिल ने गन तानी तो ज़रूर थी, लेकिन जब फायर हुआ तब बस एक फायर जैसी आवाज़ आई और अचानक से वो वीडियो ख़त्म हो गई। यानी हकीकत इस वीडियो में भी पूरी रिकॉर्ड ना हुई थी, क्योंकि असल में 2 फायर हुए थे, जबकि वीडियो में सिर्फ एक, और कुछ ऐसे दिखाई दिया जैसे दारम पर जिमिल ने गोली चलाई। ये सबूत बेहद अधूरा और नामुकम्मल था, फिर भी उसे दारान तक इस शख्स ने इस हादसे के 1.25 साल बाद यानी 8 माह पहले पहुँचा दिया। ठीक दारान के न्यूयॉर्क में दारिया से मिलने के 1 हफ्ते बाद जब वो वापस पाकिस्तान आया, फ्लोरेंस यानी दारिया के इश्क में गिरफ्तार सा। डरी माया को जिमिल ने मसीहा की तरह हिफाजत दी, समझाया कि वो ना डरे, दारिम उसका गुनहगार था। और माया की इज्जत भी बचाकर बरादराना शफकत बख्शी और वापस हवेली भी राजदारी से पहुंचाया, तमाम सबूत मिटा दिए।
तारिया ने सब अपनी आंखों से छुप कर देखा लेकिन सामने ना आ सकी। तब जिस तकलीफ से गुजरी थी अब तक गुजर रही थी। जिमिल को भी खबर ना हुई कि दारिया इस कत्ल की चश्मदीद गवाह है। जिमिल को इस दूसरे फायर का पता ना चला क्योंकि दोनों की टाइमिंग बिल्कुल एक वक्त पर इत्तफाकन एक जैसी थी। दारिम को मारने वाली गोली जिमिल की थी या दूसरी, इस पर किसी का ना ध्यान जा सका ना तवज्जो। जिमिल को यही लगा वो कातिल है तो जहांगीर के साथ मिलकर मुल्क से फरार हो गया। लेकिन वहाँ एक मकामी आदमी का गलती से इसके हाथों कत्ल हुआ। जहांगीर हमरा था। तभी मरने वाले इस मजदूर के खानदान से माफ़ी तलाफ़ी के बावजूद भी दोनों को 6 साल की कौबल में सज़ा हो गई और दोनों ही साथ गायब हो गए। और आज तक ये अधूरे मामलात वैसे ही अधूरे और तिश्ना थे और वक्त ने इन पर गर्द डाल दी थी। माया 2 साल पहले मजबूर थी तो सिर्फ दारान के लिए, लेकिन आज वो दारान के साथ साथ हमीन के लिए भी बेबस बना दी गई। माफ़ कर देना दारान, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। माया का फूट फूट कर रोना अभी ना कोई देख सकता था, ना उसकी तकलीफ़ में कमी मुमकिन थी। फजर की कब से बुलंद होकर खामोश होती अजानों के बाद इस बेखबर शख्स को परिंदों ने बेआराम किया। चहचहाहट पर दारान की आंख खुली तो मुस्कुराहट आंखें खुलने से पहले अनाबी होंठों पर बिखरी। आज की इस नींद को वो क्या नाम दे, समझ से बाहर था। सुकून, राहत, करार। जब मोहब्बत हो जाए तो हमारा दिल अलग से धड़कने लगता है, मगर जब इजहार कर दिया जाए तो जिस्म का हर खुलिया बदल जाता है। जानते बूझते कि वो एक नाकाबिले माफ़ी खेल खेल रहा है, फिर भी सुकून तो था कि जिसे दारिया का दिल चाहता है वो दारान है। क्या मोहब्बत इतनी सादा होती है कि किसी की नम आंखों से हो जाए? इसे दारिया की भीगी आंखों से ही तो हुई थी, उसकी बेबसी से। ये तो वो वीडियो राह में आ गई, वरना 8 माह पहले ही इस शख्स को दारिया ज़मील खान से इश्क हो गया। इसी हफ्ते के बीच जब वो पाकिस्तान वापस आया तो इसे वो कोरियर मिला। वीडियो को बहुत माह लगा कर भी रिकवर ना कर पाने वाला वो नामालूम शख्स इस वीडियो को बेच बैठा। बस इसमें दारिया की झलक देखकर दारान ने इस खेल को खेलने का फैसला किया। 8 माह लग गए, शायद अभी और वक्त भी लगता। वो हर चीज़ से वाकिफ़ होना चाहता था, लेकिन किस्मत में इस पर सच्चाई खुलना किसी और तरह दर्ज था। वो उठ गया, खिड़कियों के दबीज़ पर्दे हटाकर वादिये सून की ठंडक सांसों में उतारी और फिर नज़र लान में इस सुबह शॉल शानों पर लपेट कर टहलती दारिया पर जा ठहरी। खुद पुरसुकून नींद ले ली, पर जानता था दारिया को बेसुकून कर चुका है। तुम मुझसे कब अपनी बेसुकूनी बांटोगी फ्लोरेंस? कहो मुझे आकर कि तुम्हें थोड़ा सुकून पहुंचा दूं। कह ना पाया पर कहना चाहता था। दारिया ने करीबी मस्जिद में अजान के बाद की जाती तिलावत पर शाल को सर पर जब किया। दारान को वो दुपट्टा ओढ़कर और प्यारी लगी। वो मन मौजी सी थी, ज़्यादा देर ना कोई खुशी से खुश रख सकती थी ना कोई दुख दुखी। तहरान के नज़दीक ऐसे लोग खुशकिस्मत थे। मुझे सबकी तरह आपको पुकारना है अल्लाह। आपने जब से सजदे की तौफीक छीनी है मुझसे, मैंने आपके हिस्से का ये वक्त किसी को नहीं दिया। बहुत गुनाहगार हूँ पर आपकी हूँ। आप तो सबके मालिक हैं, तो किसी की आस और दुआ सुनने के लिए सजदे की शर्त थोड़ा लगा सकते हैं। लेकिन अब मुझे माफ़ कर दे, बहुत शिकायतें करती हूँ आपसे। क्या करूँ, ज़िंदगी बहुत मुश्किल जो है। मज़ीद नाराज़ ना हो मुझसे, मेरी भूल माफ़ कर दें। मुझे वापस कबूल कर लें, कम से कम टूटे फूटे सजदों से मैं आपको मनाने की कोशिश तो कर सकूँगी। मैं थक रही हूँ, मुझे आपको हग करना है ज़ोर से और बहुत रोना है। वो इस वक्त किससे बातें कर रही है? पहले तो दारान हैरान हुआ, फिर जब गौर किया तो उस लड़की के चेहरे के हिज़न से सब समझ गया। कुछ वक्त बीत गया। मैं सारी रात माहिर शाह की वजह से सो नहीं सकी। खुद से मुनाफ़िक़त की बू आ रही है, मैं जिससे खौफ खाती हूँ। मुझे इस मामले में मत आज़माए। माहिर शाह की तवज्जो मुझसे हटा दे प्लीज़। वो कब पिछले खाते से उतरता हुआ गमलों में लगे गुलाबी फूलों के पास बैठी दारिया तक पहुंचा। इसे तो खबर ना हुई, लेकिन दारान उसका आखिरी जुमला सुन चुका था। बेतरतीब से हुलिये में मगरूर तासरात लिए वो बिना किसी नफासत और तरतीबी के भी भला लग रहा था। मेरी तवज्जो तुमसे हट गई तो पहली आग तुम इसी को लगाओगी दारिया, जो इसकी वजह बनी। चलो तुम्हारी ये दुआ भी कबूल करवाते हैं। देखता हूँ मुझे किसी और के साथ देखकर तुम क्या करती हो। वो दबा दबा सोचते मुस्कुराया। अजीज़े जान को खुश करने के साथ ज़रा दारिया को मज़ीद सताने के मूड में था। जालिम कहीं का, आप उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की ले आएँ ताकि मेरी जान छूटे, मैं सुकून से ये दिन पूरे करके जल्लाद के पास चली जाऊँ। हाँ प्लीज़, ये दुआ अगर ठीक है तो ही कबूल करें, वरना इसे इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। वो अल्लाह से ऐसे बातें कर रही थी जैसे किसी दोस्त से। वो मुस्कुराया, सुनता रहा इसे। वो जिन हाथों की पोरों से फूल की पत्तियां छू रही थी, दारान का दिल इन पोरों को छूने का चाहा। अलोही सी ख्वाहिश थी जिसे दबाता हुआ तो बिना दारिया को मुखातिब करता पास से गुजर गया। पोर्च की जानब खड़ी माया दिखाई दी, जो माली अंकल को लान का अच्छे से ख्याल रखने का ताकीद कर रही थी। दारान को देखते माली अंकल दोनों को मुस्कुरा कर देखते वहाँ से गए तो दारान ने माया को पकड़ कर अपने मुकाबिल किया, जो रोकर काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। सर दर्द कैसा है माया? आप सो गई, वरना मैं खुद दबाता आपका सर। आप बेआराम ना हो तभी मसीहा ही ना कर सका।
शादी की टेंशन ली है या कोई और बात है? माया जितना खुद को बेहतर पेश करती जब दिल सुलगता है तो धुआं तो छोड़ता ही है। सब कुछ बदल जाएगा, टेंशन तो बनती है धरान। जवाब देने का एहतिमाम माया ने इसे बेकरार होकर पुकारने पर किया। अब बता दें क्या जानती हैं? क्यों पिछले कई साल से ये चार दीवारी आपकी अजियत का सबब बनी? मैं बिना सच जाने आपको हमीन चौहान का होने नहीं दूंगा। वो भी मुद्दे पर आया जबकि माया बस उसके सीने से जा लगी। ये माया का टालने का पुराना अंदाज था। तारान को गुस्सा सा आया पर अपना हाथ माया की तरफ ले जाते उसके खुले बाल नरमी से सहलाने लगा। अगर मैं ये कहूँ कि अभी मुझ में वो सब बताने की हिम्मत नहीं तो। माया की हरकतें दारान को तपा रही थीं। तो मैं आपको अमीन चौहान के पास जाने से रोक लूँगा, हफ्की से जवाब दिया, जिस पर माया मुकाबिल होकर फीका सा मुस्कुराई। आज जाने दो, इस घर की घुटन से निकलने दो, मेरे घर के मेहमान बनना, फिर बताऊँगी सब। तुम ये समझो यहाँ मुझे खौफ व वसवसे घेर लेंगे। तुम तो माया की हर बेबसी और मजबूरी समझते हो, एक आखिरी बार रियायत दे दो तो गोया वो आज भी कुछ नहीं बताएंगी। दारान की छठी हिस्स पहले ही से ऐसा इशारा दे चुकी थी। बहुत ही बेवफा निकली आप माया, हमीन ना हो गए, आपका बहाल हुआ हौसला हो गए। थोड़ा नहीं बहुत जल रहा हूँ। ठीक है, आज आपकी शादी है मान लेता हूँ, लेकिन अगली बार इनकार किया तो कभी ना मानने वाला रूठ जाऊँगा और अब सारी ज़िंदगी मना ना सकेंगी। ये तमहीद खौफनाक पर आज के लिए वो बख्श रहा था। माया के लिए यही गनीमत थी। मेरी जान हो तो। माया की आंखें भीगी। वो जब माया की जबीं चूम रहा था तब दारिया की नज़र बेहतियार इन दो पर पड़ी तो वो उलझी सी बेचैन रूह वाली मुस्कुरा दी। धरान का ये रूप काबिल मोहब्बत था। जब अपनी हाला को ये इतना एक्सप्रेसिव होकर प्यार जताता है तो अपनी वाली स्पेशल के तो छक्के छुड़वाया करेगा। पूरा आफत है ये आदमी, बल्कि करंट है। अल्लाह जी मुझे इस खराब आदमी से बचा कर रखिएगा। दारिया ने इस डर से नज़र हटाई कहीं माहिर शाह को लग ना जाए और कमरे का भी रुख कर गई। दारिया दारान को किन मोहब्बत व आस भरी निगाहों से तक रही थी। ये हानू अकबर वहीं गेट के पास खड़े देखकर दिल ही दिल में सदका उतार चुके थे। और आप मेरी वाहिद गमगुसार हमीन चौहान के साथ नई ज़िंदगी बहुत मुबारक हो माया। वो अच्छे हैं, सच भी रहे थे आपके संग। खुश रहिएगा प्लीज़, और कभी कोई उदासी या परेशानी हुई तो मुझसे मत छुपाइएगा। नरमी से माया को कहता वो वहीं से हवेली का गेट क्रॉस किए निकल गया, क्योंकि नमाज अदा करने के बाद आज नाश्ता उस्मान के हमरा करना था। इसे हानू अकबर हमेशा की तरह दारान के साथ ही हवेली से निकले थे और फिर हसीन से ताल्लुक़ की घड़ी आ गई। अनीब घर के टेंस माहौल की वजह से इवेंट में शिरकत ना कर सकी और फीवर का बहाना कर लिया, लेकिन दारिया ने जब इसे कुरेदा तो सारा मामला रात में बताने का वादा कर गई। हमीन चौहान ने माया पर दस्तरस और मलकियत पाई और यह बरालूद से इस दिन की गवाही के हमरा और दिलरुबा हुई। फंक्शन आज भी सादा था। मावल को आज हयात ने बिल्कुल ना जलाया, ना इस लड़की ने हयात पर कोई तवज्जो दी, पर कहीं दिल में अनीब को उसके साथ ना देखकर वो पूरा वक्त काफ़ी पुरसुकून रही। हयात अब भी ना समझा था और अब इसे शायद बड़े धक्के की ज़रूरत थी। खूबसूरत दिन बीता तो गहरी सुहानी और चमकदार रात चली आई। वापसी पर 9 बज चुके थे। आ जाएं, काफ़ी थक गई होंगी। माया का हाथ पकड़े वो कमरे में लाया तो हल्की फुल्की सी सजावट माया की उदासी दूर कर गई। कमरा वैसे भी बहुत रोशन और खूबसूरत था। थोड़ी सी माया ने हिचकिचाकर जवाब दिया तो हमीन ने कमरे के वस्त में इसे लाकर खड़ा करते वो मरमरी कोमल हाथ आज़ाद करते माया की खूबसूरती सरसरी देखी और आंखें इस दो आतिशी हुस्न से बचाईं। अब चेंज करके रिलैक्स हो जाएं, बेहतर लगेगा। कुछ खाएंगी? हमीन ने ब्लेजर अपना भी उतार कर हैंग करने के बीच माया की जानिब देखा, जो नई जगह और नए माहौल में थोड़ी अनकंफर्टेबल थी। चाय पीऊँगी, धीमे से बोली, जिस पर हमीन मुस्कुराया। तो फिर मेरा फ़ैन होने के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि मुझसे अच्छी चाय या कॉफ़ी कोई नहीं बना सकता। वो माहिर था कि कैसे माया को पुरसुकून करे। उसका अंदाज़ा माया को हो रहा था, तभी तो वो डरे बिना फ़िक्रमंद सा मुस्कुराई। आप खुद क्यों बनाएंगे? क्या कोई हेल्पर नहीं है? माया का सवाल दिलचस्प था और हमीन को जवाब ऐसा देना था कि वो परी पेकर खिलखिला उठे। नहीं, बंदा नाचीज़ हर किस्म के कामों में माहिर है। हाँ, घर की सफाई सुथराई हम मामा बांजा हर संडे मिलकर करते हैं, और यकीन करें माया, हम इस दिन काम करने वाली मासियाँ नज़र आते हैं। शरारत पर उतरता वो अपने पोल खोलता हुआ तब साकिन हो गया जब दुल्हन नापे के कहर ढाती। माया हंस पड़ी। उसकी हंसी ने जैसे इस जमूद के मस्कन मकान को लम्हे में घर बना दिया। ये दरो दीवार तक इस हंसी का सदका उतारना चाहते थे। बेख्तियार वो करीब आया और माया के माथे पर मोहब्बत से होंठों को रखते दूर हटा, लेकिन हमीन के इस छोटे से हर खुमारी से पाक कमल ने माया से लम्हा भर सांसें छीन ली। वो हानक बनी हैरत का मुजस्समा दिखाई देती हमीन की तरफ आज से देखने लगी। आप हंसती हुई बहुत प्यारी लगीं तो बेख्तियार गुस्ताखी सरजद हो गई। आई एम सॉरी, जो सज़ा देंगी मंजूर है। अपने बेहुद अमल पर वो खुद घबरा गया, जबकि माया ने जल्दी से आंखें झुका लीं, क्योंकि इनमें मोती चले आए थे, शफाफ मोती, मुकद्दस और पाक।
وہ اس پہلے لمس کی راحت جو ٹلا نہ پا رہی تھی، حالانکہ یہ بس عام سا چھونا ہی تو تھا۔ مایا آئی ایم سوری گھبرا کر ان جھکی جالروں کو اٹھنے کی ہمت بخشتا اس کی ٹھوڑی پکڑے پکارا تو وہ ہمت کرتی دیکھنے لگی اور پھر صلح جوئی سے سر ہلائے واپس نظر جھکا لی۔ خیر اب چینج کرنے میں آتا ہوں۔ ماحول پر چھائی چپ توڑتے حمید نے جانا ہی مناسب سمجھا، جبکہ اس کے روم سے نکلتے ہی مایا پلٹ کر ڈریسنگ کے سامنے رکی۔ کیا وہ واقعی ہنستی ہوئی اتنی خوبصورت لگتی ہے؟ یہی سوچ کر مسکراتی جبیں پر حمید کے ہونٹوں کا لمس جاویداں تھا، مایا کو سکون دے رہا تھا۔ وہ اسے پہلی ہی نظر میں بھا گیا تھا۔ عورت بھی کیا چیز ہے، ناپسند مرد ترستا مر جائے پرواہ نہیں کرتی، لیکن من پسند بس چھو بھی لے تو گلاب بن جاتی ہے۔ آپ کا حق تھا یہ مسٹر حمید، سوری کون کرتا ہے، پاگل کہیں کے۔ اپنے عکس سے حمید کے حصے کا شکوہ کرتی وہ دیوانی لگی، پھر جسم و جہاں پر باری جوڑے اور زیورات کا اخیر تشدد جان کو آتا محسوس ہوا تو ملحقہ چینجنگ روم میں داخل ہوئی۔ لپک کر وارڈروب کھولی تو بہاروں میں نظر آتے ہر رنگ جیسا خوبصورت جوڑا اپنی پوری آب و تاب سے مایا کی ستائش وصول کرنے کا منتظر ملا۔ مایا نے سب سے کم حسین مگر جاذب سی کریم کلر میں سرمئی رنگ کی آمیزش والی کرتی شلوار چنی اور ہیلز سے پیر آزاد کیے، وہیں رکھی سادہ سی چپل پیروں میں اریزتی۔ کپڑے بدلنے پڑی، 5 منٹ تک واپس آئی اور وہیں ایک تیسرے کنارے نصب کارنر کی جانب لگے سنک تک پہنچی، تمام زیور اتار کر سنبھالا، پھر وہیں ٹیشو پیپرز کے ساتھ ہی میک اپ ریموور وائپس والے ہولڈر سے وائپس نکال کر میک اپ ریموو کیا، ہاتھ منہ دھو کر نئے نکوڑ رکھے گئے ہینڈی ٹاول سے چہرہ گلاب رخسار اور ہاتھ ٹیپ کرتی وہ کافی پرسکون سی باہر کمرے میں آئی تو جسم و جہاں پر حاوی بوجھ یکدم ہٹتا محسوس ہوا۔ نظر میز پر پڑی تو باپ اگلتا چائے کا مگ دیکھے وہ مسکرائی اور کپ اٹھا کر کاؤچ پر ہی بیٹھی کمرے کو ستائشی نگاہوں سے تکتے پہلا سپ لیا تو واقعی مزیدار ذائقے پر تعریفی طرز کا مسکائی۔ اے سی کی کولنگ انتہائی تیز تھی جو موسمی ہبس کو اپنے اندر سمیٹ رہی تھی۔ اس کا یہ اعتماد حمید کے کمرے میں واپس آنے تک تھا۔ حمید شرٹ کے ایک اوپری بٹن کو کھولے، کف فولڈ کیے وائٹ شرٹ اور ڈارک بلو فٹ پینٹ میں، ویسے بھی آج بجلیاں گرا رہا تھا، اوپر سے بانجے نے سجانے سنوارنے میں کوئی کمی بھی نہ چھوڑی تھی۔ چائے بہت مزیدار ہے۔ بیچ کی مانی ہیز خاموشی کو مایا نے ہی توڑا تو حمید فرصت سے اس کے ذرا فاصلے پر آ بیٹھا۔ فین ہوئی ہیں یا نہیں؟ پرلطف انداز، جبکہ مایا بس سر ہی ہلا سکی۔ سب بہت جلدی میں کیا ہے مایا، شادی بھی کافی سادگی سے ہوئی، امید ہے آپ کا کوئی ارمان ادھورا نہیں رہا ہوگا، پھر بھی کوئی کمی ہوئی ہے تو کوشش ہوگی ازالہ ہو جائے۔ آپ کو جو پسند ہے، جو درکار ہو، بس ایک حکم کیجیے گا۔ نے وہ کس روح میں تھا کہ اتنا سب کر کے بھی سوچ رہا تھا کمی کر دی، جبکہ مایا تو حمید کے مزید شیریں لب و لہجے سے اس کے سحر میں گرفتار لگ رہی تھی۔ سب بہت خوبصورت تھا، کوئی کمی نہیں، بلکہ میری سوچ سے بڑھ کر تھا۔ پلیز آپ ایسا مت سوچیں، مجھے سادگی پسند ہے، اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہوگی کہ اب میرا بھی ایک گھر ہوگا۔ وہ اسے مطمئن کرنے کی کوشش میں حمید چوہان کے دل کے تار چھیڑ گئی، اپنا ہاتھ بنا سوچے مایا کی طرف سرکایا۔ ڈر بھی تھا کہ کہیں اس نے نہ تھاما، لیکن مایا سے ایسی بدلحاظی نہ ہوئی۔ اس خوبصورت اور مضبوط ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیے آنکھیں حمید کی آنکھوں سے ملانے کی جرت کر گئی۔ صرف گھر ہی نہیں، ایک پورا انسان بھی آپ کا ہوگا مایا، اسے دوست بنائیں، بوائے فرینڈ بنائیں یا سر کا تاج، آپ پر چھوڑتا ہوں۔ وہ اتنی اہم بات ایسے انداز میں کر گیا کہ مایا کی گھبراہٹ اڑن چھو ہو گئی۔ وہ اپنا ہاتھ حمید کے ہاتھ میں تھما کر ویسے بھی خود کو محفوظ جان رہی تھی۔ ویسے آپ کی نرسری کا کیا ہوگا اور شاپ کہیں آپ کے چمن کے پھولوں کی آہ نہ لگ جائے مجھے کہ ان کی بہار چرا کر لے گیا ہوں۔ وہ چپ تھی، تبھی حمید کو ہی بولنا پڑا۔ مایا نے سر نفی میں ہلاتے آنکھیں چرائیں۔ میری جونیئرز ہیں، وہاں دیکھ لیں گی، اور میں بہار کہاں سے لگی آپ کو؟ اول جملے تسلی، جبکہ آخری سوال حمید کی آنکھوں میں چھائی عقیدت نے پوچھنے پر مجبور کیا۔ یہ تو نہیں پتا کہ ایگزیکٹ کہاں سے لگی ہیں؟ وہ معصوم بننے کی اداکاری کرتا مایا کو پھر مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ دونوں ہی مسرور سے تھے۔ مرد کا جو روپ مایا نے طارم شاہ کی صورت دیکھا، یہ شخص تو یکسر الگ تھا۔ مایا نے چائے بہت انجوائے کیے پی، خلوص کے ساتھ شاید کچھ ایسے مرکبات ڈالے گئے تھے جو مایا کی تھکن بھی ساتھ لے اڑے۔ اب آپ یقیناً میری شکل دیکھ کر بور تو نہیں ہونا چاہ رہی ہوں گی؟ وہ رہا آپ کا بستر، سو سکتی ہیں، آرام کریں۔ حمید نے ہلکی ہلکی مایا کی آنکھوں کی نیند دیکھتے اٹھ کھڑا ہوتے طے کیا، جبکہ وہ بھی فوراً اٹھی۔ اور آپ؟ مایا کو لگا جیسے وہ یہاں نہیں سونے والا۔ مجھے آپ نے بتایا نہیں ابھی کہ دوست ہوں، بوائے فرینڈ ہوں یا سر کا تاج؟ سو ابھی میں بے نام سا آدمی آپ سے دور ہی اچھا ہوں۔ وہ خوبصورتی سے بات بنا کر مایا کو لاجواب کر گیا۔ مایا نے اپنا ہاتھ آگے کو بڑھا کر جیسے حمید کے ہاتھ کی انگلیوں کو پکڑا۔ وہ سچ میں بہت معصومانہ لمحہ تھا۔ آپ بس مسٹر حمید ہیں اور کچھ نہیں، مت جائیں کہیں، بہت جگہ ہے یہاں، کہتے ہیں تو میں یہیں کاؤچ پر۔ وہ سوچ سوچ کر بولتی تب رکی جب دھیرے سے حمید کے حصار میں قید ہوئی۔ وہ اس کی طرف بازوؤں کو پھیلائے فرصت سے مایا کے چہرے کا ہر رنگ نہار رہا تھا۔ مایا کو لگا وہ بولنے کی حس کھو بیٹھی ہے، وہ جواب دینا تو بھول ہی گیا۔
پہلی بار کسی مخالف جنس نے جکڑا اور ایسا جکڑا کہ حمین کے جذبات محبت کے سوا کوئی روپ سوچ ہی نہ سکے۔ اگر میں کہوں کہ آپ کے ساتھ سونا چاہتا ہوں تو کیا جواب ہوگا آپ کا؟ ویسے تمہیداً بتا دوں، شرافت میرے انگ انگ سے ٹپک رہی ہے، لیکن اتنا شریف بھی نہیں ہوں، اتنا دکھائی دیتا ہوں تو سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا۔ حمین کی آفت ہیزیاں وہ نازک جان کیسے سہتی، سرخ ہو کر رہ گئی، پلکیں جھک گئیں، آرزو پر رنگ اترے۔ مسٹر حمید، وہ شکوہ کنا ہوتی منمنائی۔ حمید نے بے اختیار اس کے ہونٹوں پر 2 انگلیوں کی پوریں جما کر روکا۔ مایا سر تا پیر بہکے سے ٹرانس سے ہوش میں آئی۔ اکیلے میں صرف حمید کہیں گی آپ؟ وہ اسے قربت کے رول سکھاتا مایا کو برا آزما رہا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو رہی تھی، حمید کے بڑھتے قدم جان پر بھی بن سکتے تھے، پر یہ بہت مشکل ہے، اچھا نہیں لگے گا، پلیز مجھ سے نہیں ہوگا۔ ہونٹوں پر نشیلی سی حرارت میں ڈوبی انگلیوں کی پوروں کی بندش ہٹنے پر وہ سرگوشیوں میں احتجاج کیے بولی، جبکہ دل میں دبے مایا کے لیے جذبات سے مغلوب ہو کر کن پٹی چومتا وہ بنا کچھ کہے 2 قدم پیچھے ہوا اور زرد پڑی مایا کی حالت پر محظوظ ہوتا دیکھتے ہی دیکھتے دروازے کی طرف لپکا۔ جب تک آپ صرف حمید نہیں کہیں گی ہم ایک کمرے میں نہیں رہیں گے۔ چلیں شاباش، تھوڑی سی میرا نام لینے کی پریکٹس کریں اور سو جائیں۔ شب بخیر۔ اسی متبسم کیفیت میں مایا کو اپنا دیوانہ کرتا ہوا وہ کمرے سے نکل گیا، جبکہ مایا کو سمجھ نہ آئی اب روئے یا ہنس پڑے۔ فیصلہ پرنم آنکھوں سے مسکا دینے کا ہوا۔ جاری ہے، کیسی لگی کس؟ تو کیا لگتا ہے وہ انسان کون ہے اور دوسرا فائر کس نے کیا ہوگا؟ سوچے سوچے اگلی کس بھی بہت مزیدار ہونے والی ہے۔ مایا حمید کیسے لگے بھائی؟ تو چینل لازمی سبسکرائب کریں اگر اسی طرح اچھی مزیدار ایپیسوڈ چاہیے۔ تو ملتے ہیں 29 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔